ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्य सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवते नमः। बोलो माता भगवती देवी की जय। सभी भाई बहनों को नमन प्रणाम। प्यारे भाइयों, एक छोटा सा संस्मरण आपको सुनाना चाहता हूँ आज कि मानव सबसे पहले उसमें अच्छी या बुरी आदत पड़ती है। वो आदत है वो धीरे धीरे जो लगातार जीवन में रहती है तो वो संस्कारों में ढल जाती है। जैसे मान लो हम मजाक मजाक में झूठ बोलते हैं तो झूठ फिर हमारे शरीर में फंस जाती है, वो साधना बन जाती है। चुगली करना, झूठ बोलना, निंदा करना या चोरी करना, जो भी बुराइयां हैं वो जीवन में उतर जाती हैं और वो संस्कार बन जाते हैं, फिर नहीं छूटती। कैसे? साधक में ये सबसे बड़ी समस्या है कि साधना में हमारे विकारों को, हमारे संस्कारों को स्वच्छ करना, उनका परिमार्जन करना। इसीलिए भजन किया जाता है, इसे सत्संग की जाती है, साधना की जाती है। एक घटना सुनाता हूँ आपको। आज से बहुत वर्ष पहले, कम से कम 30-35 साल पहले, बाड़मेर जिले के बालोतरा नाम के गांव में तहसील है, गायत्री शक्तिपीठ बना और उस गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मैं शांति कुंज की ओर से गया था। हम जीप में बैठे थे। जो ही बालोतरा शहर में प्रवेश करने के लिए हम वहाँ पहुँचे, एक घटना देखी। एक काला काला बड़ा सा बैल था। वो बैल ऐसे चक्री काट रहा था, घूम रहा था। कम से 50-60 आदमी वो उस बैल को पकड़े हुए थे। तो हमने गाड़ी रोकी, भैया क्या घटना है? तो बैल है वो यूं टेढ़ा हो रहा था और वो सांस भरा हुआ सांस ले रहा था। मुंह में झाग थे और लार गिर रही थी। तो लोगों ने पकड़ रखा था, बहुत जोर दे करके, 50 आदमी थे। तो मैंने कहा, भाई ये क्या बात है? हमने देखा कोई बैल को मार रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? तो एक सज्जन बोले कि बाबूजी, ये बैल है, कोल्लू का बैल है। यानी तेली जो होते हैं वो तेल निकालते हैं, तो घानी में बैल को चलाते हैं, आँखों में उसके पट्टी बांध देते हैं, वो इधर उधर नहीं देख सकता, और पीछे से वो उसको छोटा मोटा पीट देता है, तो वो अपनी चक्री में चलता है। तो ये जितने कोल्लू हैं, ये घानी हैं या गरट है, चाकी है, ये उल्टी घूमती है, मंदिर की फेरी में नहीं घूमती, ऐसी घूमती है। तो वो अब जीवन भर इसी चक्कर में चला, तो उसका शरीर भी यूँ टेढ़ा हो गया था, क्योंकि लेफ्ट चलना है उसको, यूँ सांस भर रहा था। जो इसको छोड़ते फिर घूमने लग जाता। ये है क्या? तो लोगों ने कहा कि ये जीवन भर घानी में, तेल की घानी में चला है, तेली के यहाँ, अभी बूढ़ा हो गया। तो तेली ने इसको रिटायर कर दिया और उसको छुट्टी दे दी, तो वे बूढ़ा हो गया कि आराम करे। उस बैल को उसने छोड़ दिया। अब उस बैल में चूंकि जीवन भर चला, घूमता ही रहा, तो घूम चक्री में उसका संस्कार बन गया और वो खुली जगह भी ऐसे घूमता था। और इतना घूमता था कि दिन भर और रात भर घूमता रहता था। तो गांव के लोगों ने देखा कि मर जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा तो आखिर तो मरेगा, तो इसको पकड़ो। गांव के मुखिया लोग आए, 2-2 घंटा उसको जो पकड़े रहते, तो जब तक पकड़े रहते वो खड़ा रहता और फिर चलने लग जाता, छोड़ते ही। अब ये मरेगा ही। अच्छा भाई बहनों, मैंने वो घटना देखी मेरे जीवन में और मेरे दिमाग में चिंतन आया। उस बैल को देख के बड़ी दया आई कि अभागा बैल
जब चक्री से निकल गया और घानी से निकल गया, ये समझ नहीं रहा है कि अब तो मैं अपने जीवन का उत्तरार्ध जो है शांति से बैठूं, चारा खाऊं, जुगाली खींचूं। लेकिन चूंकि उसके संस्कारों में घूमना उसके कण कण में समा गया था, तो चैन से नहीं बैठा, और घूमते घूमते ही मर गया। तो मैंने सोचा कि हाय रे इंसान, तेरी भी यही हालत है। आदमी इस दुनिया में जो आता है तो संसार की इस माया के चक्कर में घूमता रहता है। हाय लोभ, लालच, काम, क्रोध, हाय पैसा, हाय धन, उसके दुनिया भर के वो उपक्रम करता है और फिर उसके संस्कारों में ढल जाता है। बेटे हो जाते हैं, पोते हो जाते हैं, सब संसार के जितने उसके संबंधी हैं परिवार के, सब कमाते हैं। ठीक है, वो कभी अभाव में खूब कमाता था, भागता था बेचारा। अब तो परिवार संपन्न हो गया ना, अब तो उसको अपने जीवन का उत्तरार्ध है, उसे वानप्रस्थ लेना चाहिए और उसे आराम से बैठ के भगवान का भजन करना चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए जितना हो सके। जब बूढ़ा हो गया फिर भी उसी चक्र में, उसी लोभ में, उसी लालच में। हमने देखा है बहुत से लोग इसी चक्र में घूमते घूमते और मर जाते हैं और अंत में कोई सत्कर्म कर नहीं कर पाते, कोई पुण्य नहीं कर पाते, कोई दान नहीं कर पाते, कोई यज्ञ नहीं कर पाते। तेरा मेरा जोड़ साज, उसी क्रम में पूरा जीवन बीत जाता है और अंत में पश्चाताप करते हुए मर जाता है। ये कवि ने कहा है, दिन बीते आई निशा, निशी बीते दिन आए, इसी काल के चक्र में उम्र बीती जाए। तो भाइयों, संत कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ये स्थिति हम देख रहे हैं। आदमी अंत में बहुत दुख पाता है और भगवान के दरबार में जहाँ जाएगा तो जिस काम के लिए हमको भेजा था वो बैल की तरह से घूमते घूमते हम मर जाते हैं। तो ये देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आत्मचिंतन किया, कहीं मेरी हालत न हो जाए। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे तो अपने गुरु का काम जितना हो सके करते रहना चाहिए। और उस बैल ने ही मुझे शिक्षा दी थी, जैसे दत्तात्रेय को के 24 गुरु ये थे, उस बैल को मैंने गुरु बना लिया और अपने जीवन की दिशा को मोड़ने का गुरु कृपा से प्रयास किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। इस दुनिया में कण कण में शिक्षा भरी पड़ी है, लेने वाला चाहिए। अगर उन बातों से प्रेरणा ले सकें तो हमारे जीवन में कण कण में गुरु की प्रेरणा छिपी हुई है। धन्यवाद।